राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 7 वालों के बारे में। 7 नंबर वालों का स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपको आगे बढ़ना है। अब आपको करना क्या है? देखो, सबसे बड़ी चीज है जो आप ये चीज अंडरस्टैंड करो कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है आपके लिए इस तरह की स्थिति बनती हुई दिखाई देती है कि आपको जो कुछ मैं बता रही हूँ उसको समझ लो। उपाय हैं, ठीक है, वो साथ साथ बता दूंगी जहां जरूरत होती है, ठीक है। और उसके बाद आपको किस तरह मित्र शत्रुओं को हैंडल करना है भी आपको मैं बता देती हूँ जहां जरूरत होती है। गुरु मंत्र आपको बता रही हूँ, आपके प्रश्न का उत्तर देती हूँ। आपको करना क्या है, उसके लिए कमेंट्स वगैरह भेजने हैं, ठीक है। और उसके बाद अपने मन की बात आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं यहाँ पर आपके लिए जो है बता दूंगी। अब मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है आपके लिए इस तरह की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है कि आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है मॉर्निंग में। आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आप चाहते हो कि आपकी तकलीफ कोई सुने, लेकिन आप कि कोई तकलीफ सुनेगा भी नहीं, ठीक है। यहाँ पे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आप पे क्या बीत रही है, आपको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि जो लोग दूसरों का दुख समझ सकते हैं बस वही समझते हैं, जो नहीं समझते उनको जबरदस्ती कोई नहीं समझा सकता। तो यहाँ आपके लिए ऐसा है, आगे कुआं पीछे खाई, मैं करूँ तो करूँ क्या, चिंता मत करो। सिर्फ सुबह का टाइम जो है शंकर भगवान की आराधना करके अपना पूर्ण कर लो उपाय। और उसके बाद आपके लिए सेलिब्रेशन है, यानी कि शाम के समय में पार्टी करते हुए दिखाई देते हो। घर के अंदर आरओ वगैरह या कहीं लीकेज कुछ हो, दिक्कत आ रही होगी तो उसको भी आपने ठीक कर लेना, ठीक है, तुरंत ठीक करवा लेना। नहीं तो आपको ये दुखड़ा जो है लंबा पड़ जाएगा, ठीक है। अब ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी है कि कोई ना कोई है जो आपकी मदद कर रहा है, लेकिन आपको अंदर से बहुत स्ट्रेस है। अच्छा, उसकी अच्छी पोजीशन है उस लेडी की जो आपकी मदद करे, गुरु तुल्य है आपके। आपको यहाँ पर क्या, अंदर से स्ट्रेस, आपको अंदर से स्ट्रेस मिलता हुआ, परेशानी होती हुई, यानी कि आप इतनी जल्दीबाजी में चलेंगे, चोट चपेट लगने के भी आपको चांसेस है। तो खुद को जरा संभाल के चलो, तरीके के साथ चलो। यहाँ गुरु की प्राप्ति होती हुई आपने देवी की आराधना जरूर कर लेनी है मंगलवार वाले दिन, तो आपको विशेष फल प्राप्त होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है आपके लिए कि आपको किसी ना किसी की याद आ रही है। कोई दूर है, हो सकता है आपकी संतान हो सकता है कि कोई ऐसा हो जिसको आप बहुत प्रेम करते हो, माता हो या कोई हो जिससे आपको मिलना नहीं हो रहा, बहुत डिस्टेंस पे आप लोग हो। अंदर से इच्छाएं बड़ी तीव्र हैं कि मैं भी जो है मिलना चाह रहा हूँ या तो फोन करो ना। आजकल वीडियो कॉल करने से दूरियां मिटती हैं। आप बात करोगे तो आपको अच्छा लगेगा। अपनी माँ से बात करो, जो दूर है उनसे फोन पे बात करो तो आपको बहुत बढ़िया लगेगा। तो यहाँ इमोशंस जो है मुझे माँ या संतान पर ही टिकते हुए दिखाई देते हैं। इन दोनों में से मुझे लगता है आपको किसी की एक की ज़रूरत है। तो यहाँ कोई बात नहीं, आप उनसे फ़ोन पे बात करो तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगे। उसके बाद है, देखो, इतना बोझिल होने की या दिमाग को इतना डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कुदरत ने हर किसी के लिए सब कुछ प्लान कर रखा है। बस भरोसा करो उनके न्याय पे, वक्त आएगा आपके लिए ऑटोमेटिकली चीज़ें जो हैं सब सेट कर देंगे, ट्यून कर देंगे। बस भरोसा बना के रखना है। जिस तरह हम भगवान पे भरोसा हमें उसी तरह से करना है जिस तरह से हम नॉर्मल लोगों के ऊपर भी भरोसा करते हैं, जो वो भरोसे के लायक ही नहीं होते, इतना हम अपना बना लेते हैं। सबके ऊपर इतना भरोसा करना शुरू कर देते हैं, जब ठोकर खाते हैं तो मालूम पड़ता है ये कितने अपने थे, ठीक है ना। वो जो आपके ऊपर विपदा आती है, बुरा समय आता है ना, तब असल में लोगों के ट्रू कलर्स पता चलते हैं, उससे पहले नहीं पता चलते। जो उस समय साथ खड़ा है ना, इसका मतलब वही इंसान ठीक है, आपको सिर्फ समझने में उसको गलती लगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने करना कि आपने इन चीज़ों को समझना है अच्छे तरीके से। बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आप नया काम कुछ शुरू करना चाहते हो, डिले हो गया काम, बहुत देर हो गई आपको। तो अब आपने सोचा है कि मैं नए सिरे से उस चीज़ की शुरुआत करूँ, चीज़ों को पैचअप करने की कोशिश करूँ, नई ऊर्जा लाने की कोशिश करूँ, वो रिश्ते हैं या कुछ। तो यहाँ पर बहुत अच्छी बात है अगर आप ऐसा सोच रहे हो, और होगा भी आपके लिए
लिए पॉजिटिव या प्लस रिजल्ट्स आएंगे भी इसके अंदर अगर आप कोशिश करोगे। लेकिन सूर्य की आराधना ज़रूर कर लेना, माथे पे आपने हल्दी और केसर का तिलक ज़रूर लगा लेना, और आप सूर्य की आराधना करोगे तो आपके लिए बहुत विशेष। कुछ लोग तो बच्चे उठते ही लेट हैं, वो तो सूर्य का मुख भी कभी उन्होंने नहीं देखा, सूर्य लगते कैसे हैं, वो तो सिर्फ चंदा मामा को ही देखते हैं। वो तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि आप अगर जल्दी नहीं भी उठते हो तो अपने स्क्रीन सेवर के ऊपर तो आपने सूर्य की पिक्चर लगा लेनी है, ठीक है, और उसके दर्शन थोड़े देर देर में हो जाएंगे तो डेफिनेटली आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स आ जाएंगे। फ्राइडे की बात करते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी है, बदलाव आता हुआ, नए कोई चेंजेस आते हुए आपको लोगों के साथ डील करना पड़ेगा, अपनी नेगेटिविटीज़ के साथ डील करना पड़ेगा। तो यहाँ कितनी बार होता है कि हम लोग कैसे बोलते हैं ना, देखो मेरा बच्चा इतना शैतान है, मेरा बच्चा ये, वो हमारे अपनी बॉडी से आई हुई चीज़ होती है, वो हमारी नेगेटिविटीज़ होती है, नकारात्मक ऊर्जा भी होती है उनके अंदर। तो ठीक यहाँ पर उनको आपने डील करना है, अपनी उनकी नेगेटिविटी को आपने आउट करना है, और तभी आपके लिए कोई रिजल्ट आएगा। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो भी कुछ है, आपको हर एक नेगेटिविटी से डील करने की आदत होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ आप सबसे डट के मुकाबला कर लोगे, शत्रु हो रोग हो, आप सबसे मुक्ति पालोगे फ्राइडे वाले दिन, और आगे बढ़ने की चेष्टा करोगे, ठीक। अब सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई आपके लिए दिखाई देती है कि आपको लाभ तो मिल रहा है, किसी की हेल्प तो मिल रही है, लेकिन आप ना अपने आप को थोड़ा डाउन टू अर्थ रखना। कितनी बार क्या होता है कि हमें कोई धन से मदद कर देता है या कुछ हो जाता है तो हम बिना सोचे समझे लैविशली खर्च करना शुरू कर देते हैं और पैसा उड़ाना शुरू कर देते हैं, सोच करके कि अब हम ये भी अपनी डिज़ायर पूरी कर ले, वो भी कर ले। मैं मानती हूँ कि हर आदमी की ज़रूरत होती है, ज़रूरतें भी पूरी करनी पड़ती हैं, और डिज़ायर्स का भी मन करता है, लेकिन यहाँ पे आपको अपना थोड़ा सा संभल के चलना है, थोड़ा सा कंट्रोल करके अपने आप को चलने की ज़रूरत है। अगर नहीं चलोगे तो आप बड़ी दुविधा में आ जाओगे, बड़ी परेशानी में आ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ आपको अपने आप को कंट्रोल करना है, और बजट अपना थोड़ा सीमित करके चलो, कंजूसी से खर्चा करो, अपना खर्चा इतना मत बढ़ाओ जो आपसे संभाले ना संभले बाद में, क्योंकि आगे जाके आपको ज़रूरतें और पड़ने वाली हैं, खर्चे और होने वाले हैं। बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको सपोर्ट तो मिलती हुई दिखाई देती है सपोर्ट तो मिलती हुई दिखाई देती है, लेकिन आपकी जो सोच है ना, आपको उम्मीद, वो आपकी कोई उम्मीद कोई पूरी कर रहा है, आपके बॉसेस हैं, बड़े हैं, फादर हैं, कोई हैं, कोई भी सीनियर है, वो आपकी ज़रूरतें पूरी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपकी उम्मीदें उनसे इतनी ज़्यादा हैं कि आपको ये लग रहा है ये तो ऊँट के मुंह में जीरा है, इससे मेरा होगा ही क्या, मुझे तो बहुत कुछ चाहिए। तो भाई अगर बहुत कुछ चाहिए तो खुद उठो और अपनी ज़रूरतें आप खुद पूरी करने की कोशिश करो, ठीक है। तो गॉड ऑल्सो हेल्प्स देम दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, ठीक है। खुद की मदद करोगे तो ईश्वर भी आपकी मदद करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो मैच्योरिटी दिखानी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप मैच्योरिटी नहीं दिखाओगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आकर के आपको इस तरह से महसूस होगा कि आपके लिए जो है कोई युद्ध, कोई लड़ाई तैयार है, आप लड़ने को तो तैयार हो बिल्कुल, कि आओ भैया मैं लड़ाई कर लूं। लड़ाई मत करो, समझदारी दिखाओ, ठीक है। मैच्योरिटी ग्रो करो अपने अंदर। हर काम युद्ध करने से नहीं होता, ठीक है। हर काम युद्ध करना है तो अपने आप से युद्ध करो ना, अपने आंतरिक युद्ध को जो है वो आप देखो। अगर खुद से लड़कर जीत हासिल करते तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा कुछ नहीं है एक्सक्यूज मी, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो यहाँ पर आपको ये चीज समझनी है कि यहाँ कहीं ना कहीं आपको लड़ाई को तजना है। लड़ाई करनी है तो खुद से करो, करनी है लड़ाई तो किसी काम में करो, ठीक है। वहां पे मेहनत करोगे तो नई शुरुआत कुछ होने वाली है, नया कुछ करना चाहते हो तो वो आपके लिए नई शुरुआत है, नई शुरुआत करो। हर चीज को उस तरह से मत सोचो कि हाँ भाई मैं करूं कि नहीं करूं, करो, नई शुरुआत करो। आपके लिए एक नई शुरुआत दिखाई देती है, आप किसी भी चीज के अंदर जो है नई शुरुआत कर सकते हो। भाग दौड़ करो, मेहनत करो, और आपको ऐसा लगेगा कि जो मरी हुई चीज भी थी उसके अंदर भी जान प्राण आपने फूंक दिए, यानी कि आपने एक गई बीते काम को भी आपने उठाकर हिम्मत से जो है बहुत बढ़िया बना दिया। तो कोशिश करो, हारना नहीं है, और हिम्मत करके उस चीज को जो है अच्छी तरीके से अचीव कर लो। अब आपने करना कि आपने रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।